सानिया APS पेशावर को 10 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द हर माँ बाप का दर्द, पूरी कौम का दर्द है। ऐसा सानिया जिसने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 को 6 दहशतगर्द दीवार फलांग कर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। जदीद असलहे से लैस और सरकारी एहलकारों की वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों ने तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया, दर्जनों जख्मी हुए, हर आंख खून के आंसू रोई। सानिया APS की याद में आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता होकर 161 रुपए 66 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर डॉक्टर आयशा रजा और डॉक्टर भरत साहब की निगरानी में ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। गो के माजी में मुश्किलात आई, पोलियो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। भरपूर कोशिश है कि इस बार पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि इंसदाद पोलियो मुहिम में हमारी मदद करें। वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 60 नए पोलियो केसेस का सामना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखे, उनको गालियां दें। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुका, और जब हमला आवर होने को इस मरतबा आ रहे थे तो रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसको छोड़ते नहीं है। और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक सूबे में इनको हुकूमत मिली, ये 3 बार इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, तीसरी बार डी चौक पहुंचे तो KP के अवाम खड़े हो गए थे और वो भाग गए थे। पंजाब से 10 बंदे भी ना आ सके। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। बच्चों को सिर्फ मुखालफिन को गालियां देना सिखाया गया। ये फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 2018 में खिदमत के बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। KP की बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं, उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेज की कुर्बानी के जरिए। तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है, वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज करते रहे हैं। दहशतगर्दों को कंट्रोल कर लेंगे। अमनो अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत भी अमनो अमान बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रही है। जो खला आया है उसे पुर करने में वक्त तो लगेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक बारे बानी PTI के फैसले पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है। IMF ने भी हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी?
وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے چند الزامات لگائے. وزیر اعلیٰ کے پی کی ملک دشمنی کو عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان کے الزامات جھوٹ اور فساد پر مبنی ہیں. علی امین نے کہا کہ اس بار احتجاج پرامن نہیں ہوگا. سوال ہے کہ پہلے آپ کا کون سا احتجاج پرامن ہوا؟ بشرا بی بی اپنے خطاب میں کارکنوں کو ورغلا رہی تھی. پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کیا قوم کبھی نہیں بھول سکتی. پنجاب میں معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت. پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیوں سے آئی ٹی، ماحولیات اور گرین انرجی کے معاہدے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں سے گوبی پارٹنرز کا $50 ملین کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان. چینی کمپنی سولر این پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایم او یو پر دستخط. گوبی پارٹنرز اور بینک آف پنجاب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. اور لاہور میں خشک سردی کی لہر برقرار. شہری موسمیاتی امراض کا شکار ہونے لگے. خشک سردی کے باعث شہری نزلہ، زکام، بخار سمیت دیگر موسمیاتی امراض میں مبتلا ہونے لگے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں پہلا نمبر. شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 261 ریکارڈ کی گئی.